Dear students, welcome to our YouTube channel Maths Study Zone. क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है मैथ्स का जो रियल नंबर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स राइट एंड वी हैड ऑल्सो completed सम गुड क्वेश्चंस ऑन रियल नंबर्स. लेकिन आज जो है हम लोग थ्रू आउट जो है रियल नंबर्स का जो अच्छे क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे राइट. सो लेट अस स्टार्ट. The first question is that so that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेर q इज सम इंटीजर. मतलब हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो वो आइदर 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा राइट. तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन शो करना होता है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोग कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर को मान लेते हैं ए का है कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं 4 से राइट. यहीं से पता चलता है राइट. तो हम लोग उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं. 4 से डिवाइड किया तो सपोज क्यू जो है क्वेश्चन बचेगा और आर जो है रिमाइंडर लीव होता है. तो देन हम लोग क्या करते हैं लेमा के अकॉर्डिंग ए इक्वल टू क्या लिखते हैं बी क्यू प्लस आर. तो यहाँ पे ए तो ए ही है इक्वल टू बी मतलब क्या हो जाएगा 4q प्लस आर इक्वल टू 4q प्लस आर. और आर जो है हमारा क्या रहेगा रिमाइंडर रहेगा. तो रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा क्या होगा 0 1 2 3 0 1 2 3 रिमाइंडर होगा. ना हमारे पास इतने केसेस है 0 1 2 3. दैट मीन्स एक बार क्या करेंगे आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे. तो आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4q आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा. तो ये पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल नहीं है. देन पुट करेंगे इफ़ आर इक्वल टू कितना 1 आर का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा. अगर यहाँ पे आर का वैल्यू 1 पुट करेंगे आर की जगह पे तो यू विल गेट ए इक्वल टू 4q प्लस 1. तो 4q प्लस 1 की बात करें तो क्या है 4q टर्म्स का मतलब क्या है ये 2 इंटू 2q है. तो 2 का कोई भी मल्टीपल होता है तो वो हमेशा क्या होता है इवन होता है. 2 का कोई भी चीज़ मल्टीपल होगा 2 से वो मल्टीप्लाई होगा किसी भी नंबर में तो वो क्या बन जाएगा इवन. तो इवन हो गया 4q. तो जब भी हम लोग इवन में 1 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा ऑड बन जाएगा राइट. तो यहाँ भी वही है इसीलिए एक क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा. तो हमारा एक कंडीशन तो मिल गया यहाँ पे यू कैन सी. इन द सेम वे व्हेन आर इक्वल टू 2 आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. तो जब आर का वैल्यू 2 होगा तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4q प्लस 2. ए का वैल्यू हो जाएगा 4q प्लस 2. तो यहाँ पे देख सकते हो कि ए इक्वल टू 4q प्लस 2 है. तो यहाँ पे ये इवन है और 2 भी क्या है इवन है. तो इवन प्लस इवन की बात करें तो क्या होगा इट विल बी इवन. ए क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा. नाउ थर्ड केस फोर्थ केस है आर का वैल्यू 3. तो इफ़ आर इक्वल टू 3 लेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4q प्लस 3. तो अगेन क्या हो जाएगा 4q इज़ योर इवन एंड व्हेन यू आर एडिंग 3 दैट इज़ ऑड. इवन में जब 3 ऐड करेंगे ऑड ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आफ्टर ऑल ऑड बन जाएगा. तो इसलिए ए क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा. तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास दो ऑड आया. एक है 4q प्लस 1 और दूसरा है 4q प्लस 3. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इन द एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन के एप्लीकेशन में इसका यूज़ आता है जनरली राइट. तो इसका मतलब कि हम लोग ऑड रहेगा तो हम लोग ए का वैल्यू 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 भी लिख सकते हैं जब इसको 4 से डिवाइड किया जाएगा. साथ साथ एक रिजल्ट ये भी याद रखना है कि कोई ऑड रहता है तो हम लोग 2q प्लस 1 के भी फॉर्म में लिखते हैं राइट. तो ये भी है और ये भी फॉर्म है राइट. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यूज़ करेंगे. जैसे कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन है यू कैन सी इफ़ ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ दिया हुआ है कि ए और बी क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए ग्रेटर देन बी. यहाँ पे ए और बी दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है साथ साथ ए जो है वो ग्रेटर देन बी है राइट. प्रूव दैट one of the two numbers a plus b by 2 and a minus b by 2 is odd and other is even. मतलब अगर a और b हमारे पास दो नंबर रहेगा तो a प्लस बी बाई 2 निकालेंगे वैल्यू और a माइनस बी बाई 2 का वैल्यू निकालेंगे. इसमें अगर सपोज़ ये इवन होगा तो दूसरा ऑड होगा. अगर सपोज़ ये ऑड हो जाएगा तो ये इवन हो जाएगा. मतलब एक ऑड होगा तो दूसरा इवन होगा ही होगा. सो यू हैव टू प्रूव लाइक दैट. तो हम लोग क्या करेंगे पहले तो ये चीज़ है कि ए और बी दोनों क्या है ऑड है. ऑड है सच दैट ए ग्रेटर देन बी. तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें कि ए को एज्यूम कर लेते हैं 2q प्लस 3 और बी को एज्यूम कर लेते हैं 2q प्लस 1. लेकिन ये क्या लिखना सही रहेगा अगर सपोज़ ए को हम लोग
टू से डिवाइड कर रहे हैं, टू इज डिविजर, तो टू अगर डिविजर होगा तो रिमाइंडर हमेशा तो डिविजर से छोटा होता है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इस तरह से नहीं लेते, राइट। इसीलिए ए और बी ऑड है, तो हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं कि अगर ऑड रहेगा तो हम लोग 4q+1 या 4q+3 ले सकते हैं, लेकिन ए ग्रेटर है, इसका मतलब कि 4q+3 लेना पड़ेगा ए को, और बी को लेना पड़ेगा 4q+1, वी हैव टू टेक बी एज 4q+1, देन ओनली यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाएगा और 3 > 1 है, दैट मीन्स ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू 4q+3 लेंगे और बी का 4q+1 लेंगे। सो वी हैड टेकन दैट ओनली हियर, लेट ए इक्वल टू 4q+3 और बी क्या है 4q+1 फॉर सब क्वेश्चन क्यू। नाउ हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a+b/2। a+b/2 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, तो ये होगा ही होगा नीचे, और a+b मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 4q+3 और 4q+1 यहाँ पे ऐड किया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर, दोनों क्या किया गया, ऐड किया गया। नाउ अब इसको ऐड करने के बाद 1/2 और यहाँ 4q+4q 8q और 3+1 4, तो 8q+4 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे 1/2 है इंटू, अगर कॉमन लेंगे 8q+4 में तो 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4q+2, इस तरह से आएगा, राइट। हम लोग सिर्फ 2 ही कॉमन ले रहे हैं, हम लोग फर्दर 4 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 2 ही कॉमन ले रहे हैं, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 4q+2। तो 4q+2 क्या है, इवन होता है ना, सो 4q+2 इवन है, so you will get a+b/2 is even, a+b/2 क्या हो गया, इवन हो गया, राइट। नाउ सेकेंड जो है a-b/2 है, तो a-b/2 है तो अगेन क्या करो 1/2 तो बाहर रहेगा, और यहाँ पे a-b है तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो यू कैन सी 1/2 और a का 4q+3 और माइनस b है, तो माइनस और b के जगह पे क्या यूज़ करेंगे 4q+1, तो जब माइनस का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4q-1, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है -4q-1, राइट। तो 4q+3 -4q-1, सो विल गेट, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये 4q तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस होता है कैंसिल, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, सो 1/2 इंटू 2 कैंसिल होकर 1, सो फाइनली यू आर गेटिंग द वैल्यू एज 1 आया, और 1 क्या है, ऑड है, 1 क्या है, ऑड, तो यू कैन सी यहाँ पे a-b/2 का वैल्यू क्या आ गया, ऑड। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि a+b/2 इवन था और a-b/2 क्या ऑड है, तो एक ऑड होगा तो दूसरा इवन होगा ही होगा, राइट। तो यही क्वेश्चन था। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8, मतलब कोई भी पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब करेंगे तो हमेशा किस फॉर्म में होगा, आइदर 9m के फॉर्म में या 9m+1 के फॉर्म में या 9m+8 के फॉर्म में होगा, यही हमें शो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ व्हेन इट इज डिवाइड बाई 3, अब क्वेश्चन यहाँ है कि सर यहाँ पे 3 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, जनरली होता क्या है, जिस फॉर्म में शो करना होता है उसका यहाँ पे हम क्वेश्चन का प्रोडक्ट देखेंगे तो 9 है तो 9 से डिवाइड करना चाहिए था, ऑब्वियसली सोचना सही है, 9 से भी डिवाइड करेंगे, तो अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, 0 1 2 3 ऐसे करके 9 तक आएगा, मतलब 10 केसेस लेना पड़ेगा, फिर सबका क्यूब करना पड़ेगा, राइट। तो स्टेप सही है लेकिन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन जो है ये चला जाता है, राइट। तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सही है, बट हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट प्रोसेस यूज़ करते हैं। शॉर्ट प्रोसेस क्या है कि हम लोग ए को मान ली पॉजिटिव इंटीजर और उसको डिवाइड करें 3 से, क्यों, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, और 27 क्या है, डिविजिबल होता है 9 से, इसीलिए हम लोग इस फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगर इस तरह से करोगे तो कम स्टेप में बन जाएगा, और 9 से डिवाइड कर करोगे तो थोड़ा ज़्यादा जाएगा, बस दोनों में यही डिफरेंस है। तो हम लोग क्या किए कि ए को पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर लिए और उसको 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें तो क्या बोला गया कि देयर एग्जिस्ट क्यू एज ए क्वोशिएंट और आर एज ए रिमाइंडर, राइट। तो एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे तो ए का आर, और आर का वैल्यू क्या होगा 0 1 2, रिमाइंडर का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2। अब क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग केसेस पुट करेंगे, तो हमारे पास जब सपोज आर का वैल्यू 0 होगा तो ए = 3q, और जब आर का वैल्यू 1 होगा तो 3q+1, और आर का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ पे पुट करेंगे ए वाला इसमें, तो 3q+2 आ जाएगा। तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ए का 3 डिफरेंट वैल्यूज़ आ गया। अब हम लोग अलग अलग केसेस लेके बनाएंगे। तो केस फर्स्ट होगा, जब केस फर्स्ट क्या है, जब ए का वैल्यू क्या है 3q है, ए का वैल्यू क्या है 3q, तो अब क्या बोला गया, क्यूब बोला गया ना, क्यूबिंग द पॉजिटिव इंटीजर, तो क्यूब करोगे तो ए क्यूब, तो इधर ए क्यू इक्वल टू 3q का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 क्यू का होल क्यूब,
तो यहाँ पे ए क्यू जो है ये आ जाएगा 27 क्यू को फर्दर लिख सकते हैं 9 टाइम्स 3 इंटू क्यूब का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो हियर ओनली इट इज़ रिटर्न 9 इंटू 3 क्यूब, और 9 का 9 ही रहने देंगे, और ये पूरी जो टर्म है 3 क्यूब का होल क्यूब उसको लिख सकते हैं 9m। 3 क्यूब क्यूब जो है उसको 9m लिख सकते हैं, और वेयर m क्या है, m को एज्यूम करके लिख दिया 3 क्यूब इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे 9 के फॉर्म में दिखाना है, इसलिए 9 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल में रख लेंगे, और जो बच जाएगा उसको m, तो ये 9m के फॉर्म में आ गया। तो पहला जो है 9m के फॉर्म में था, तो दैट हैज़ कंप्लीटेड। नाउ सेकंड केस है व्हेन a इक्वल टू 3q+1, जब a का वैल्यू कितना लेंगे 3q+1। अब क्या करो, दोनों साइड क्यूब करो, क्यूब करोगे तो ये ए क्यू हो जाएगा, और इसका क्यूब करोगे तो ये a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस 3a² बी, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। आई होप क्लास 9 का जो आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को याद होगा, याद नहीं है तो एक बार देख लेना इसको। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसी फार्मूला पे ब्रेक किया गया है। तो ए क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब प्लस 3a² भी, तो 3 है, a² मतलब 3q का स्क्वायर इंटू बी का मतलब क्या, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो खुद रह जाएगा, तो ये डायरेक्टली कर दिया गया है। उसी तरह से 3ab², तो 3a मतलब 3q इंटू b² मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रह जाएगा, प्लस b के मतलब 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस फिर ये आ जाएगा 27 क्यू², फिर ये आ जाएगा 9 क्यू प्लस 1। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स जो है इतना जो है 1 को लीव करके, फर्स्ट जो 3 टर्म्स है इसमें क्या करेंगे 9 क्यूब क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 9 क्यूब को कॉमन लेंगे तो यू विल गेट 3q² ब्रैकेट में प्लस 3q+1 इधर बचेगा, अब प्लस 1 लास्ट में बचेगा, राइट। तो फिर क्या करेंगे अगेन 9 टाइम्स है ना क्यूब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम लोग क्या करेंगे इस सब को a में एज्यूम कर लेंगे क्योंकि ये कोई ना कोई इंटीजर होगा, तो ये फॉर्म आ जाएगा 9m+1, यू विल गेट 9m+1। इसका मतलब कि अगेन यू कैन सी कि किसी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब किए तो वो 9m+1 के फ्री फॉर्म में आ सकता है अदर देन 9m। नाउ थर्ड केस है a इक्वल टू 3q+2, ए इक्वल टू 3q+2 है, तो अगेन क्या करोगे इसका क्यूब करोगे, तो अगेन इसको ब्रेक करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब पे, तो a प्लस बी का होल क्यूब पे ब्रेक करेंगे तो 27 क्यूब आ जाएगा प्लस 3a² बी प्लस 3ab² ए बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब प्लस 2 क्यूब दैट इज़ 8। तो अगेन यहाँ पे यू कैन सी ये पूरे फर्स्ट 3 टर्म्स में देखा जाए तो 9 क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा क्या 9 क्यूब 3q², इसमें 9 3 3 9 तो 3 2 6 क्यूब बचेगा, अब प्लस यहाँ पे 4 बचेगा प्लस 8। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे फिर से 9 टाइम्स तो है ही, 9 टाइम्स है तो ये पूरा जो टर्म्स है यहाँ तक उसको m एज्यूम कर लेंगे, तो ये 9m+8 के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये 9m+8, राइट। जहाँ पे m को क्या माने, ये पूरा इंटीजर माने, राइट। तो इसी तरह से क्या करते हैं हम लोग किसी भी फॉर्म में बोला जाएगा शो करने के लिए, स्क्वायर करने के लिए, क्यूब करने के लिए, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो यही हमारा तीनों वी हैव गॉट द 3 रिजल्ट आइदर 9m 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में। सो ये वी हैड डिस्कस्ड और वी हैव सॉल्व दिस कंडीशन। तो यहाँ पे 9m आ गया, ये 9m+1 हो गया और ये 9m+8, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ बोला गया कि x और y क्या ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन x² + y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल 4। अब यहाँ पे बोला क्या है कि x और y दोनों का दोनों क्या है ऑड है, लेकिन ये नहीं बोला कि कौन किससे ग्रेटर है। तब हम लोग यहाँ पे ऑड को फॉर्म का जो है हम लोग इजीली लिख सकते हैं 2q+1 या 2m+1 के फॉर्म में इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे 4q+1 4q+3 भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें कोई ग्रेटर स्मॉलर का बात नहीं किया, सो देयर इज़ नो नीड टू राइट इन दैट फॉर्म, वी कैन सिंपली राइट 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है लेट x इक्वल टू 2q+1 क्योंकि ऑड रहता है तो 2q+1 और y इक्वल टू 2m+1, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्यों यहाँ पे m इसलिए लिए है क्योंकि दोनों क्या है डिफरेंट नंबर्स है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन डिफरेंट हो, इसीलिए मैंने एक को लिया x इक्वल टू 2q+1 और दूसरा y इक्वल टू 2m+1। अब दोनों ऑड है तो अब हमें बोला गया है कि शो करना है कि x² + y², अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड करोगे तो क्या होगा हमेशा इवन होगा और साथ साथ वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या किए x² + y² इक्वल टू वैल्यू निकाल रहे थे, x की जगह पे पुट करोगे 2q+1 तो इसका स्क्वायर प्लस y की जगह पे 2m+1 इसका स्क्वायर, तो अब a प्लस b का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a²
ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 4 क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2 क्यू 4 क्यू हो जाएगा, प्लस फिर इसका ब्रेक करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो 4m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2m इंटू 1 यू विल गेट 4m। तो इस तरह से आ जाएगा, राइट। नाउ तो यहाँ पे 4q स्क्वायर फिर 4m स्क्वायर को यहाँ लिख दिए 4q 4m और फिर 1 प्लस 1 ये 2 लास्ट में। नाउ यू कैन सी हियर फ्रॉम फर्स्ट 4 टर्म हम क्या कर रहे हैं, इतना टर्म्स है इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लोगे तो यू विल गेट 4 टाइम्स और ब्रैकेट में क्यू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस क्यू प्लस एम और प्लस 2 लास्ट में बचेगा। अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो दैट इज इक्वल टू ये पूरा जो टर्म है इसको हमने क्या मान लिया एन मान लिया, तो ये बन जाएगा 4n+2 बन जाएगा वेर एन इस क्या ये पूरा टर्म्स को एन एज्यूम किया क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस एम यहाँ पे तो वो एन है। अब सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4n+2 है, अगर इसको हम लोग कंपेयर करें किससे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो फॉर्म था, तो इसका मतलब क्या है कि b जो है यहाँ पे 4 है तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है उसको 4 से डिवाइड किया गया, 4 से डिवाइड किया गया तो जो लास्ट में प्लस करके जो होता है ये क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो इसका मतलब कि हम जब उसको 4 से डिवाइड किए तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच गया ना, तो रिमाइंडर बच गया इसका मतलब क्या है कि वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यही आपको शो करना था। सो ऑन कंपेयरिंग व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 यही चीज़ लिखा हुआ है कि जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं द रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर 2 है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, राइट। क्योंकि देखो लिम्मा इक्वल टू क्या है बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में था, राइट। अगर सपोज यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है 37 और इधर लिखा हुआ है 4 यहाँ पे क्यू प्लस यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या है कि अगर बी क्यू प्लस आर यहाँ पे कुछ बच रहा है इसका मतलब रिमाइंडर है। अगर सपोज इसी तरह से कोई ए रहता और यहाँ पे रहता 4q और यहाँ पे कुछ नहीं रहता प्लस आर का जो टर्म है अगर ये नहीं रहे इसका मतलब कि रिमाइंडर नहीं बच रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होता है ए, राइट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रूव दैट इफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 5 देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 2। मतलब क्या बोला कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 6q प्लस 5 के फॉर्म में है तो आपको शो करना है कि वो 3q प्लस 2 के भी फॉर्म में होगा, राइट। तो हम क्या कर लेंगे कि कोई ए पॉजिटिव इंटीजर है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, ये हो जाएगा कितना 6q प्लस 5। अब इसको शो करना है 3q प्लस 2, इसका मतलब क्या है कि 3 का मल्टीपल शो करना है, तो हम क्या करेंगे जो 6q है उसको 3 इंटू 2q लिख सकते हैं, 3 टू 6q आ जाएगा और 5 को 3 प्लस 2 3 यहाँ फॉर्म लगना है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ये दोनों में क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा 2q प्लस 1, तो यहाँ पे इक्वल टू 3q प्लस 1 इधर 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे कैसे 3 का मल्टीपल है तो 3 रह जाएगा और ये पूरा क्या आ जाएगा q, तो ये q हो जाएगा। तो यू विल गेट ए का वैल्यू इक्वल टू 3q प्लस 2, क्योंकि पूरे टर्म को हम लोग क्या किया 2q प्लस 1 को ये कोई ना कोई इंटीजर ही होगा तो हम इसको फिर एक कोई q एज्यूम कर लिए, कन्फ्यूजन मत करना सर इधर भी q इधर भी q। हाँ हो सकता है कि अगर 2q प्लस 1 है तो इसको हम m मान लेंगे, राइट। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है 3q प्लस 2 इसीलिए 3q क्यू ही एज्यूम कर रहे हैं। अगर इसको सपोज हम a इक्वल टू 3m प्लस 2 भी शो कर देंगे तो ये भी सही है, गलत नहीं है, राइट। अगर ये कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे q को आप 2q प्लस 1 एज्यूम कर रहे हैं इस तरह से, क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है एन क्यू माइनस एन हो गया या एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन है या एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2 है, इस तरह से जो भी फॉर्म होगा इंपॉर्टेंट है और एक बार समझ जाओ कोई भी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन है, प्रूफ करना है कि एन क्यू माइनस एन जो है दैट इज डिविजिबल बाई 6, ये प्रूफ करना है कि एन क्यू माइनस एन जो है 6 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे एन, उसको डिवाइड किया गया किससे b इक्वल टू 6 से डिवाइड किया गया, तो अगर 6 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आएगा रिमाइंडर। नाउ अब एक बार जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास होता क्या है a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, तो r का वैल्यू जब 0 होगा तो ये 6q बन जाएगा, r का वैल्यू 1 होता है 6q प्लस 1, 2 होगा 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q 4 6q प्लस 5, इस तरह से हमारे पास n का इतने वेरियस केसेस आ गया, ये हो गया n का वैल्यूज़। ये कभी ये हो सकता है
या इधर ऑफ देम, कुछ भी हो सकता है इस तरह से, राइट। तो अब हम केस फर्स्ट लेके चलते हैं कि केस फर्स्ट क्या है, इफ़ n इक्वल टू 6q, n का वैल्यू कितना मान लिया 6q है, तो हमारे पास किसका बोला गया है, NQ माइनस n का बोला गया कि ये डिविजिबल है 6 से। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, और ये n स्क्वायर माइनस वन जो है फर्दर देखा जाए तो ये n का स्क्वायर, अब माइनस वन को क्या लिखेंगे, वन का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज n प्लस वन इंटू एन माइनस वन, इस तरह से लिखेंगे। तो यू कैन सी हम लोग लिख दिए n इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन। अब पुट करेंगे वैल्यू, तो n के जगह पे कितना पुट करेंगे, 6q, क्योंकि हमने n को वैल्यू कितना लेके चला है 6q, तो 6q, फिर n प्लस वन, तो n के जगह पे 6q, अब प्लस ये जो है वन, तो वन, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 6q प्लस वन। उसी तरह से n माइनस वन है, तो n माइनस वन है, तो यहाँ पे n का वैल्यू तो 6q, अब माइनस वन है तो माइनस वन, तो ये हो जाएगा 6q माइनस वन। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरे फॉर्म में जो है 6 जो है क्या मल्टीपल है, 6 इंटू क्यू, और पूरा जो टर्म है 6q प्लस वन, इस तरह से जो है इधर वाला टर्म, तो ये 6 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये जो है पूरा, अगर n का वैल्यू 6q हुआ तो ये डिविजिबल बाई 6 होगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर सेकेंड केस लेंगे, जब n का वैल्यू कितना हो जाए 6q प्लस वन हो जाए, तो n का वैल्यू जब 6q प्लस वन है तो फिर अगेन NQ माइनस n को तो यही एक्सपेंशन कर रखे हैं, अब इस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो n इंटू है n प्लस वन इंटू एन माइनस वन। अब यहाँ से ध्यान से देखो n है तो n का वैल्यू 6q प्लस वन, 6q प्लस वन है, तो इसको तो हम लोग 6q प्लस वन ही पुट करेंगे n की जगह पे। फिर है n की जगह पे 6q प्लस वन, ये n का वैल्यू था सिर्फ, फिर प्लस वन है तो प्लस वन ऐसे पुट करेंगे, फिर उसी तरह से n माइनस वन है तो 6q प्लस वन फिर माइनस वन, तो ये पूरा टर्म तो 6q हो जाएगा, और ये 6q प्लस वन टू हो जाएगा, 6q प्लस टू, और ये वन से वन कैंसिल होकर 6q, तो यही तो यहाँ लिखा हुआ है 6q प्लस वन इंटू 6q प्लस टू इंटू 6q। तो अगेन यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 जो है मल्टीपल है ना, 6 जो है मल्टीपल हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा, राइट। नाउ मूव टू केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, इफ n इक्वल टू 6q प्लस टू, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 6q प्लस टू, तो n का वैल्यू 6q प्लस टू का, तो फिर अगेन हमारे पास n के जगह पे जहाँ जहाँ n था वहाँ पे 6q प्लस टू पुट करेंगे, तो एक्सप्रेशन तो ये है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन। अब पुट करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, n के जगह पे 6q प्लस टू इंटू 6q प्लस टू, अब प्लस यहाँ पे n प्लस वन है तो प्लस वन देना पड़ेगा, उसी तरह से 6q प्लस टू, अब माइनस वन क्योंकि यहाँ माइनस वन है, तो ये तो 6q प्लस टू होगा, तो यहाँ पे 6q प्लस टू लिखा हुआ है, और ये 6q और टू प्लस वन थ्री, तो 6q प्लस थ्री, और 6q टू प्लस वन है, टू माइनस वन है, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो यू विल गेट 6q प्लस वन। अब यहाँ पे देखा जाए तो 6 तो मल्टीपल में नहीं है, बट हम इसको क्या करेंगे, फॉर्म चेंज करेंगे, फॉर्म इन द सेंस 6q प्लस टू में क्या करेंगे, टू कॉमन लेंगे, तो टू कॉमन लोगे तो टू बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3q प्लस वन, फिर 6q प्लस थ्री में थ्री कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2q प्लस वन बचेगा, और इसमें कोई कॉमन तो ऐसे ही रह जाएगा, तो अब क्या होगा, टू यहाँ थ्री यहाँ, तो टू थ्री जा सिक्स, और 3q प्लस वन 2q प्लस वन 6q प्लस वन, तो 6 जो है फिर मल्टीपल आ गया ना, 6 मल्टीपल आ गया, इसका मतलब क्या है, डिविजिबल बाई 6 है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू अब 6q प्लस थ्री पुट करेंगे, तो जब n का वैल्यू 6q प्लस थ्री पुट करोगे यहाँ पे देखो, तो n की जगह पे 6q प्लस थ्री, n प्लस वन है तो 6q प्लस थ्री, अब प्लस वन, तो थ्री और वन ऐड हो जाएगा तो 6q प्लस फोर, और n माइनस वन है तो मतलब थ्री में से वन सब्ट्रैक्ट हो गया तो 6q प्लस टू। तो अगेन यहाँ पे देखा जाए तो 6 जो है अभी मल्टीपल में नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे, तो पहले वाले में 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 ले लिए कॉमन, तो 3 टाइम्स 2q प्लस वन, फिर सेकेंड वाले में 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस टू, और फिर यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन, तो 2 टाइम्स 3q प्लस वन, तो यू विल गेट यहाँ पे 3 2 2, तो 3 टू या 6 टू या 12, तो 12 टाइम्स 2q प्लस वन 3q प्लस टू एंड 3q प्लस वन, तो 12 भी तो क्या है 6 से डिवाइड हो जाएगा ना, इसका मतलब होल जो है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ डिविजिबल बाई 6, तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ केस 5 है, दैट इज इफ n इक्वल टू 6q प्लस फोर, तो इस बार जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 6q प्लस फोर पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे n है तो 6q प्लस फोर, n प्लस वन है तो 6q प्लस फाइव हो जाएगा, और n माइनस वन है, माइनस वन घट जाएगा फोर में से तो 6q प्लस थ्री। तो अगेन उसी तरह से हम लोग करेंगे, फर्स्ट जो टर्म है इसमें 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा, ये तो कुछ कॉमन नहीं आएगा तो ऐसे रह जाएगा, और 6q प्लस थ्री है तो इसमें 3 कॉमन, तो 3 टाइम्स 2q प्लस वन, तो यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो 3 टू जा 6, तो 6 टाइम्स ये आ रहा है नंबर, तो फिर अगेन 6 का मल्टीपल है तो अगेन ये क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। इन सेम वे केस 6 है, n का वैल्यू 6q प्लस
5 लेंगे। तो जहाँ पे n है वी हैव टू रिप्लेस n बाई 6q+5। तो फर्स्ट जो n है वो हो जाएगा 6q+5, फिर n+1 है तो 6q+6, और ये हो जाएगा 6q माइनस n की जगह पे 6q+5 करेक्ट है, और ये हो जाएगा 6q+6, और n-1 है तो ये 6q-4 हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक हो गया, 1 नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा 6q, यहाँ पे 6q-4 हो जाएगा ये, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, उसी तरह से इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या 6 कॉमन है तो इसको 6 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे -4 है तो कॉमन भी आएगा, बट हम लोग कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि 6 का मल्टीपल ऑलरेडी आ गया। तो 6 का जैसे ही मल्टीपल आएगा दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 6 होगा, ये क्या हो जाएगा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। हेंस क्या हो जाएगा, NQ माइनस n जो है क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 6 होगा। सो वी हैव सीन व्हाट कि NQ माइनस n जो है वो हमेशा क्या होगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में मिल जाएगा आप लोगों को। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द लिस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड लिस्ट कंपोजिट नंबर। अब हमें क्या करना है कि हमें लिस्ट ऑड प्राइम नंबर और लिस्ट कंपोजिट नंबर का HCF और LCM निकालना है। तो अब देखो जनरली क्वेश्चन का जो ट्रेंड है अब ऑब्जेक्टिव में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले तो लिस्ट ऑड प्राइम, तो प्राइम कौन कौन होता है, तो 2 3 5 7 11 13 इस तरह से प्राइम होता है। तो इसमें सबसे छोटा ऑड प्राइम होना चाहिए, सबसे छोटा ऑड प्राइम। तो इसमें ऑड तो 3 ही है ना, देखो 2 जो है ओनली इवन प्राइम है, 2 ही एक ऐसा इवन है जो कि प्राइम भी है, राइट। तो यहाँ पे ऑड बोला है तो 3 हो जाएगा, तो लिस्ट ऑड प्राइम हो जाएगा 3। फिर उसी तरह से कंपोजिट, लिस्ट कंपोजिट बोला है तो कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 4 6 8 9 इस तरह से। तो स्टार्टिंग सबसे छोटा का ना 4 है, तो इसका तो लिस्ट ऑड हो गया, ऑड प्राइम 3 और लिस्ट कंपोजिट हो गया 4। तो दोनों का हमें अगर LCM निकालना है तो 3 4 12 हो जाएगा, और HCF बोला जाएगा तो 1 हो जाएगा। HCF निकाल लोगे तो ईजी है। तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या है, आपको कुछ भी लिस्ट इवन प्राइम, लिस्ट ऑड प्राइम का ये HCF या LCM कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, ये जो ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ये अच्छी तरह से पूरा रिवाइज कर लेना है। पार्ट 1 जो है इस प्लेलिस्ट का क्लास 10 का जो रियल नंबर का जो पार्ट 1 होगा एक बार उसको विजिट कर लो अगर जिसको भी डाउट है इस तरह से। एक क्या है कि एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सर्कमफ्रेंस है 360 किलोमीटर। सपोज ये है सर्कुलर फील्ड, इसका सर्कमफ्रेंस देखा जाए मतलब पूरा जो चारों तरफ का जो लेंथ है वो है 360 किलोमीटर है, इतना क्या है इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। नाउ अब क्या है, 3 साइक्लिस्ट स्टार्ट टुगेदर एंड साइकिल 48 60 एंड 72 किलोमीटर अ डे। और 3 साइक्लिस्ट है, 3 साइकिल चलाने वाले हैं ABC, सपोज ये 3 पर्सन है ABC। एक जो है वो एक दिन में 48 किलोमीटर साइकिल चलाता है, B जो है इन 1 डे 60 किलोमीटर साइकिल चलाता है, और C जो है एक दिन में 72 किलोमीटर साइकिल चलाता है। और उसको फील्ड के चारों तरफ चला रहा है। वेन विल दे मीट अगेन, तो सपोज़ अगर एक बार जो है, सपोज़ यहाँ है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, तीनों जो है ABC, ये तीनों स्टार्ट किया से साइकिल चलाना, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, राइट। अब तीसरा गया तो इसमें क्या, तीनों का तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब तीनों का स्पीड अलग हुआ, स्पीड अलग हुआ, इसका मतलब कोई आगे पीछे हो जाएगा। तो ऐसा होगा कि क्वेश्चन ये है कि फिर जो दोबारा जो है ये तीनों एक साथ कब मिलेंगे, यहाँ पे तीनों एक साथ कब मिलेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि जो कॉमन पॉइंट होगा या कॉमन टाइम जो होगा वो क्या होगा, तीनों से डिवाइड होगा। और तीनों से डिवाइड क्या होता है, नंबर से डिवाइड क्या होता है, LCM होता है। इसका मतलब हमें LCM निकालना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो पहले तो ये समझना है कि हम क्या निकालेंगे, अगर टोटल 360 किलोमीटर डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है, सर्कमफ्रेंस है, अगर एक पर्सन जो है एक दिन में 48 चला रहा है तो उसको टोटल कितना डे लगेगा ट्रैवल करने में, पूरे एक राउंड करने में। तो यहाँ पे वही किया गया कि टाइम टेकन बाई फर्स्ट साइक्लिस्ट टू कवर द फील्ड, फील्ड को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में उसका एक दिन में जो डिस्टेंस है 48 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से करेंगे तो ये आ जाएगा 15/2 डेज, 15/2 घंटा आ जाएगा। तो ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, डे में है तो उसको आवर बदल लेंगे, तो 15/2 डे है तो एक डे में 24 आवर होता है, इसको कट करेंगे तो 12, तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। इसका मतलब कि ये जो है फर्स्ट साइक्लिस्ट जो है उसको 180 घंटा लगेगा पूरा ट्रैवल करने में। नाउ सेकेंड साइक्लिस्ट का बात किया जाए तो वो क्या टोटल है 360 अपॉन एक दिन में 60, तो कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब वो 6 डेज लेगा, और 6 × 24 करेंगे तो 144 डेज, 144 दिन क्या होगा उस 144 दिन 144 आवर्स जो है उसको टाइम लगेगा पूरा फील्ड को राउंड करने में। उसी तरह से थर्ड जो साइक्लिस्ट है उसके द्वारा टाइम बोला जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस 360 अपॉन
एक दिन में 72, तो इसको करोगे तो यू विल गेट 5 डेज। इसका मतलब उसको क्या है, 5 डेज लगेगा ट्रैवल करने में, या फिर उसको आवर में, सबको एक यूनिट में बदल रहे हैं 120 आवर। तो इसका मतलब कि फर्स्ट साइक्लिस्ट को 180 आवर, सेकंड को 144, थर्ड को 120 आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे कि तीनों जब इतने इतने आवर्स के में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो कॉमन पॉइंट पे दोबारा आने में कितना टाइम लगेगा, कितने आवर के बाद आएगा। तो इसका मतलब कि एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, तो यू विल गेट एलसीएम ऑफ 180, 140 एंड 120, ये कितना आ जाएगा 720। अब देखो एलसीएम हम निकाल ले रहे हैं, उतना हम नहीं शुरू करेंगे। आई होप यू पीपल डू ऑफ योर ओन, खुद से करो तो यू विल हैव अ प्रैक्टिस। तो ये कितना आ जाएगा 720 आवर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों जो है दोबारा जो है उस पॉइंट पे 720 आवर के बाद मीट करेगा। तो इसको अगर सपोज ये तो आवर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकली क्या है, ग्रेटर है, वैल्यूज़ है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेज में बदल लेंगे। तो ये आवर में है तो डेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 30। इसका मतलब 30 डेज आएगा। मतलब 30 डेज के बाद क्या हो जाएगा, वो अगेन क्या करेगा, मीट करेगा एक ही कॉमन पॉइंट पे फ्रॉम वेयर एवर स्टार्टेड। नाउ अब एक कॉन्सेप्ट है कि अगर सपोज अभी तक हम लोग जितने भी ये निकाला था, एस सी एफ एल सी एम निकाला था, पॉजिटिव इंटीजर था, राइट, इंटीजर था। इस तरह से 46, 30, 18, वेल इस तरह से था। लेकिन अब हम लोग फ्रैक्शन का कैसे एस सी एफ और एल सी एम निकालेंगे। तो सपोज हमारे पास फ्रैक्शन है ए बाई बी, डी बाई ई और एफ बाई जी। इस तरह से क्या है, अलग अलग फ्रैक्शन। सपोज इस तरह से 2/3, 5/7, 9/8, इस तरह से अलग अलग क्या है फ्रैक्शन है। तो इसका अगर एस सी एफ एल सी एम निकालना है, तो जब भी फ्रैक्शन का एस सी एफ निकालना हो, क्या निकालना हो, एस सी एफ, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर टर्म का एस सी एफ डिवाइडेड बाई एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर, बस, राइट। एस सी एफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एच सी एफ ऊपर निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाय एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर, बस यही करना है और कुछ नहीं। जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास है 2/3, 6/9 और सपोज 4/, सपोज 3 है। इस तरह से अगर इसका एच सी एफ निकालना पूरे फ्रैक्शन का, तो एच सी एफ निकालना, इसका मतलब एच सी एफ ऑफ किसका किसका, 264 का एच सी एफ, 264 का मतलब न्यूमरेटर का एच सी एफ, यहाँ है ना एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर। तो इसका मतलब 246 का एच सी एफ निकालेंगे तो यू विल गेट 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो 393, इसका एलसीएम क्या होगा 3। इसका मतलब पूरे फ्रैक्शन का जो एच सी एफ है 2/3 आ जाएगा। उसी तरह से अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का एलसीएम, तो न्यूमरेटर में कितना है 264 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यू विल गेट 12 आ जाएगा, 12। देखो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है कि 264 है, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करो, डायरेक्टली अगर निकालना है तो जो ग्रेटर वैल्यू है, तो ग्रेटर वैल्यू कौन है 6, तो 6 का टेबल पर हो, और जो पहला जो मल्टीपल होगा 6 का, अगर वो तीनों से डिवाइड हो गया तो वही एलसीएम होता है। तो 6 का 6 1 जा 6, ये तो 4 से डिवाइड होगा, तो 6 2 जा 12, तो 12 2 से भी डिवाइड, 4 से डिवाइड और 6 से भी डिवाइड, इसका मतलब यही 12 एलसीएम हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा एलसीएम डिवाइडेड अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर मतलब क्या, 393, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, तो 3/4, तो इसका मतलब 4 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन का एचसीएफ ऑफ एलसीएम निकालते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है मेंशन तो नहीं है बुक में आप लोग का, लेकिन फिर भी ध्यान रख लो कि अगर ये आता है इस किसी तरह का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं, राइट। सो आई होप क्या है कि जितने भी जो अच्छे क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर रखा है, तो आप लोग करना क्या है, एक बार अच्छी तरह से इस तरह क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना है, राइट। और कोई भी किसी तरह क्वेश्चन का फर्दर डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो है पूछ सकते हो, राइट। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। और हम लोग जो है मैथ्स का जो है ये चैप्टर 1 जो रियल नंबर कंप्लीट रखा है, तो हम लोग अगले जो चैप्टर है पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। सो इससे पहले जो भी है क्वेश्चन जो नहीं कंप्लीट किए हैं, जो नहीं बनाए हैं, जो भी कुछ डाउट है वो पहले कंप्लीट कर लें, देन ओनली यू स्टार्ट पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का जो सीरीज़ है हम लोग जल्द ही उसको स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।